हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी लोगों का इंडसइंड सेविंग्स बैंक अकाउंट प्रोजेक्ट पे। इंडसइंड सेविंग्स अकाउंट के साथ आप एक्सपीरियंस करते हो सीमलेस ट्रांजैक्शंस, इंटरेस्ट रेट्स, वो भी कंपेटिटिव वाले, और एक्सेसिबल 24/7 बैंक अकाउंट। इंडसइंड के साथ अपना सेविंग्स अकाउंट खोलने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे कि यहाँ पे आपको कंपेटिटिव इंटरेस्ट रेट्स अप टू 6.7% पर एनम मिलता है। और तो और यहाँ पे आप अपना अकाउंट नंबर आपके खुद के चॉइस के हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। थर्ड रहता है यहाँ पे आपका बहुत ही मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन रहता है। चौथा आपका रहता है कि यहाँ पे आपको टॉप ब्रांड से बहुत सारे ऑफर्स एंड डिस्काउंट्स भी मिलते हैं। एंड पांचवा यहाँ पे आपको और भी बहुत सारे डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के ऑप्शंस आपको मिलता है। तो इंडसइंड के साथ वो हर कोई अपना सेविंग्स अकाउंट खोल सकता है जो 18 साल से ऊपर हो, इंडियन सिटीजन हो, और वो अगर माइनर हो तो अपने गार्जियन की प्रूफ के हिसाब से वो अपना सेविंग्स अकाउंट इंडसइंड के साथ खोल सकते हैं। तो अब आइए जानते हैं, जब आप पिक माई वर्क के थ्रू इंडसइंड सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलते हैं तो पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप पिक माई वर्क का एप्लीकेशन खोलते हैं। अगर नहीं है तो तुरंत से डाउनलोड कर लीजिए ये एप्लीकेशन। जब आप होम स्क्रीन खोलते हैं तब आपको बैंक अकाउंट पे सिलेक्ट करना होता है एंड फिर वहाँ से जाके आपको इंडसइंड बैंक सेविंग्स प्रोजेक्ट पे आपको चूज़ करना होता है। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सारे स्टेप्स आपको एक्सप्लेन किया गया है कि कैसे प्रोसेस को कैरी आउट करना होता है। फिर शेयर लिंक टू ऐड कस्टमर पे आप क्लिक करके आप ये अपने कस्टमर को भेज देंगे जिनका आपका सेविंग्स अकाउंट खोलना होता है। एक बार जो ये यूटीएम लिंक जनरेट हुआ, ये अपने कस्टमर को भेजने के बाद कस्टमर को इसी लिंक पे क्लिक करना होता है। उसके बाद उनको इस पेज पे रीडायरेक्ट कर लेते हैं जहाँ पे कस्टमर को अपना नाम और उनका मोबाइल नंबर डालना होता है फॉर मोबाइल वेरिफिकेशन। फिर उनको इसी मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी भी सेंड किया जाएगा। वो ओटीपी डालने के बाद उनका ये मोबाइल वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप में उनको इंडसइंड के बैंक अकाउंट के इस पेज पे रीडायरेक्ट कर लेता है जहाँ पे आपका सेविंग्स अकाउंट का ये जो प्रोजेक्ट है ये आप स्टार्ट कर देते हैं प्रोसेस, जहाँ पे फर्स्ट स्टेप में आपको कस्टमर का नंबर डालना होता है। उसके बाद इंडसइंड का सबसे बड़ा खासियत यही है कि आपका मोबाइल नंबर ही आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। बस आपके नंबर के पहले 15 ये ऐड हो जाता है। इसके बाद आपका अकाउंट नंबर बन जाता है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पे आप क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। फिर कस्टमर के मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। ओटीपी डालने के बाद उनको नेक्स्ट स्टेप में कस्टमर का अपना आधार कार्ड का नंबर डालना होता है और पैन कार्ड का नंबर डालना होता है फॉर वेरिफिकेशन पर्पस। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक कर देने के बाद उनको सेंड वेरिफिकेशन ओटीपी बटन पे क्लिक करना होता है। फिर उनके जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी नंबर पे एक ओटीपी सेंड किया जाता है। फिर उसके बाद आपके प्रोसेस में कस्टमर को अपने कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल आउट करने होते हैं, जैसे उनका ईमेल आईडी, मैरिटल स्टेटस, उनका मोबाइल नंबर क्या है, फिर उनका ऑक्यूपेशन क्या है, वो उनका मंथली इनकम क्या रहता है। फिर ये सब डालने के बाद उनका जो परमानेंट एड्रेस है जो आधार पे दिया गया है वही परमानेंट एड्रेस आपको डालना होता है याद से। एक बार एड्रेस डालने के बाद आपको और एडिशनल डिटेल्स में ये 2 सवालों पे नो क्लिक करना होता है। फिर उसके बाद आपको अपना ब्रांच सिलेक्ट करना होता है जहाँ पे आपका इंडसइंड का सेविंग्स बैंक अकाउंट खोलना आप चाहते हो। जो आपने एड्रेस डाला था उसी के आसपास आपका जो नियरेस्ट लोकेशन में आपको ब्रांच अवेलेबल होता है उस पर आपको चूज़ करना होता है। फिर आपको आधार लिंकिंग और सीडिंग डिक्लेरेशन में आपको फर्स्ट वाला पार्ट आई डू नॉट विश पे चूज़ करके टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करना होता है। फिर सबमिट कर देते हैं। फिर आपको आपके नॉमिनी की डिटेल्स पूछा जाता है। अगर आप चाहते हो कि ऐड करना है तो फिर आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अगर नहीं चाहते तो आप बैक पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर को पूछा जाता है कि वो अपने कौन सा सेविंग्स अकाउंट चूज़ करना चाहते हैं। वो अपने कन्वीनियंस के हिसाब से वो चूज़ कर लेते हैं। उसके बाद उनको डिजिटल एक्सेस के लिए उनकी मोबाइल बैंकिंग की डिटेल्स चाहिए होते हैं, जहाँ पे उनको अपना यूज़र नेम डालना होता है और एक एम पिन एंटर करना होता है। ये आप खुद भी बना सकते हैं। फिर आप उसे फिर से री एंटर करते हो। टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हो। फिर आपका जो अभी तक आपने जितने डिटेल्स अपने भरे हैं वो आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म में ये आपका आ जाता है। फिर टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करने के बाद आप
कंफर्म पे क्लिक कर देते हैं। फिर एक सेकेंड टाइम आपको टर्म्स एंड कंडीशंस पे आपको क्लिक करना होता है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि आपको आपका अकाउंट जो है वो आपको फंड करना होता है बहुत ही मिनिमम बैलेंस के साथ, विच इज़ 1000 रुपीज़। उसके बाद अगर आपको डेबिट कार्ड फिजिकल चाहिए होता है तो उसके 1000 प्लस 590 आपको एक्स्ट्रा पे करने होते हैं। अगर नहीं चाहिए तो मिनिमम 1000 इज़ जस्ट फाइन इनफ। तो अब पेमेंट करने के लिए आप 3 ऑप्शन है, डेबिट कार्ड के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू, आप यूपीआई के थ्रू आप अपना अकाउंट को फंड कर सकते हैं। आप अपना यूपीआई आईडी डाल देते हैं और उसके बाद ये वेरीफाई होने के बाद आप प्रोसीड टू पे आप क्लिक करते हो। फिर ये आपको जी पे, गूगल पे आप रीडायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमें फिजिकल डेबिट कार्ड चाहिए था इसीलिए हम 1590 हम पे कर रहे हैं। एक बार आपका फंडिंग कंप्लीट हो जाता है उसके बाद में आपको एज ए लास्ट प्रोसेस आपको आपका वीडियो केवाईसी ये कंप्लीट करना होता है। तो वीडियो केवाईसी के लिए आपको ये जो फॉलोइंग कंडीशंस ये सारे आपको मान के चलना होगा, जैसे कि आपके पास पेन एंड पेपर होना चाहिए, पैन कार्ड, आपका लोकेशन अनेबल होना चाहिए, एक गुड कैमरा और गुड कनेक्टिविटी होना चाहिए। उसके बाद आप प्रोसीड पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको कैमरा और माइक्रोफोन का परमिशन मांगते हैं। उसके बाद इन द सेंस से आपका एक एजेंट वो इंतज़ार कर रहा होगा वीडियो केवाईसी में। आप यहाँ पे अपना पैन कार्ड का फ्रंट और बैक दिखाते हैं और एक ब्लैंक पेपर में आपका सिग्नेचर लाइव करके दिखाना होता है। कोई भी आपको इशू या डाउट होता है तो आप पूछ सकते हैं। इसी तरीके से आपका अकाउंट ओपन हो जाता है इंडसिंड के साथ। वैसे तो 2-3 दिन के अंदर आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है, बट उससे पहले ही आपको पिक माई वर्क की तरफ से अकाउंट खोलने पे आपको आपका पे आउट मिल जाता है। तो दोस्तों, प्रोजेक्ट पे आउट और अन्य जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पढ़ना ना भूलें और ऐसे ही और भी रोमांचक फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा हमारे चैनल को।